नमस्कार छात्रों, आज एडवांस वर्कशॉप टेक्निक सब्जेक्ट में हम मिलिंग मशीन चैप्टर का स्पेसिफिकेशंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन टॉपिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मिलिंग मशीन का परिचय। मिलिंग मशीन वो मशीन टूल है जो कि एक रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर होता है, जिसमें कि कई कटिंग पॉइंट होते हैं। उसको जॉब के अगेंस्ट में फीड किया जाता है और उससे मेटल रिमूव किया जाता है। मिलिंग कटर जो है हाई स्पीड पर रोटेट करता है और मल्टी पॉइंट कटर होने के कारण इसके द्वारा बहुत ही तेज गति से मेटल रिमूवल होता है। मिलिंग मशीन में कटर को लगाने के लिए आर्बर होती है और आर्बर के ऊपर एक या एक से अधिक कटर लगाए जा सकते हैं। इस कारण से मिलिंग मशीन का प्रोडक्शन वर्क के लिए बहुधा काम में लेते हैं। तो इसके अंदर मल्टी पॉइंट कटर होने के कारण जो मेटल रिमूवल रेट है वो फास्ट होती है और हम प्रोडक्शन वर्क में मिलिंग मशीन को काम में ले सकते हैं। मिलिंग मशीन के द्वारा हम फ्लैट सरफेस, कंटूर्ड सरफेस यानी जो गोल या दूसरी आकृति के सरफेस हो, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स और हेलिकल सरफेस, विभिन्न प्रकार के क्रॉस सेक्शन के हम काट सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम मिलिंग मशीन के द्वारा हेलिकल, स्पाइरल, बेवल गियर भी काट सकते हैं। मिलिंग ऑपरेशन के लिए जो कटिंग टूल काम में लेते हैं उसको हम मिलिंग कटर कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारी जो एजेज होती हैं, कटिंग एजेज होती हैं, उनको हम टीथ कहते हैं। मशीन टूल को जो मिलिंग ऑपरेशन के लिए टूल और वर्कपीस का रिलेटिव मूवमेंट होता है जिससे मशीनिंग होती है, और इस प्रकार के ऑपरेशन को हम मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं और जो मशीन काम में लेते हैं वो मिलिंग मशीन कहलाएगी। इसके अंदर जो रिलेटिव मोशन होता है उसके लिए टेबल पे स्क्रू के द्वारा लीड स्क्रू लगा होता है और मूवमेंट जो है बहुत ही कंट्रोल कंडीशन के अंदर होता है। लीवर के द्वारा हम टेबल को आगे पीछे ऊपर नीचे चला सकते हैं और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के अंदर टेबल को हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मिलिंग मशीन जो है वो एक बहुत ही वर्सेटाइल मशीन टूल है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के जो विनिर्देशन क्या क्या हैं। किसी भी प्रकार के मशीन टूल को हमें क्रय करते समय या काम में लेने के लिए उसकी कैपेसिटीज के बारे में मालूम होना आवश्यक होता है, तभी हम सही प्रकार का मशीन टूल का चयन कर पाएंगे हमारे जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार।
क्योंकि किसी भी प्रकार की मशीन जो है अलग अलग तरह की साइज में आती है। पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें मशीन खरीदनी होती है। तो मिलिंग मशीन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। एक तो मिलिंग मशीन में कई प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की मिलिंग मशीन हमें लेनी है वो उसके ऑपरेशन पे निर्भर करेगी कि हमें कंट्रोल्ड ऑपरेशन है या सिंपल ऑपरेशन करने हैं। उसके बाद में जॉब की साइज के अनुसार बड़ी या छोटी मिलिंग मशीन हम काम में लेते हैं। सामान्य तौर पे मिलिंग मशीन को हम निम्न प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। पहला है साइज ऑफ वर्क टेबल विथ इट्स मूवमेंट रेंज, यानी जो वर्क टेबल जिस पे जॉब बांधा जाता है उसकी क्या साइज है और उसकी टेबल की जो मूवमेंट की रेंज कितनी है। तो टेबल की साइज के लिए उसकी टेबल की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है उसके अनुसार, जैसे 900 इंटू 275 mm, 900 लंबी और 275 mm चौड़ी मशीन टेबल जैसे होती है। टेबल का मूवमेंट की रेंज में इस तरह से आता है लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल इंटू क्रॉस ट्रेवल इंटू वर्टिकल ट्रेवल, यानी मशीन कॉलम के जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर जाता है लेफ्ट टू राइट, वो 600 mm तक हम उसको मूव कर सकते हैं। क्रॉस वाइज 200 mm तक मूव कर सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे हम 400 mm तक हम ट्रेवलिंग कर सकते हैं। ओवर ट्रेवल पॉइंट टू मूवमेंट इन ए डायरेक्शन, ये साइजेज होती हैं। तो हम टेबल की साइज को इस प्रकार स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट एंड क्रॉस फीड ऑफ द टेबल, जैसा हमने ऊपर देखा। नंबर ऑफ फीड्स प्रेजेंटेड, उनकी वैल्यूज दी हुई होगी। स्पिंडल की स्पीड कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कितने स्पीड वेरिएशन हम स्पिंडल से कर सकते हैं। स्पिंडल कटर को घुमाने के लिए काम में लेते हैं और टेबल का जो नी जिसके ऊपर टेबल सपोर्टेड रहती है वो कितना ट्रेवल कर सकता है। मशीन की जो मेन ड्राइव मोटर होती है उसकी क्या पावर है। नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स, ये रिपीट हो गया है, पहले भी अपन ने दे रखा है। फ्लोर स्पेस नेसेसरी, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कितने फ्लोर स्पेस की आवश्यकता है। टोटल पावर एग्जिस्टिंग स्पिंडल नोज टेपर और नेट वेट। तो ये कुछ मुख्य डायमेंशंस हैं जिनके आधार पे मिलिंग मशीन को हम स्पेसिफाई करते हैं। अब आता है मिलिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, यानी मिलिंग मशीन पे हम कैसे काम करते हैं, किस सिद्धांत पे मिलिंग मशीन काम करती है। Milling is a metal removal process by means of using a rotating cutter having one or more cutting teeth as illustrated in the figure। हम आगे चित्र में देखेंगे। और मिलिंग जो है एक रोटेटिंग कटर जिसपे कि एक या एक से अधिक दांते होते हैं उनके द्वारा मेटल रिमूवल प्रोसेस को कहते हैं। मिलिंग के अंदर कटिंग एक्शन जो है वर्क पीस को रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट में फीड करके
और प्राप्त किया जाता है। कटर आर्बर पे रोटेट करता है और वर्कपीस उसके अगेंस्ट में फीड किया जाता है। इसलिए स्पिंडल स्पीड, टेबल फीड, डेप्थ ऑफ कट और रोटेटिंग डायरेक्शन जो कटर की है, ये इसके मेन पैरामीटर्स होते हैं इस प्रक्रिया के। स्पिंडल की स्पीड क्या है, टेबल को फीड कितनी देनी है, डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है, और टेबल की फीड की डायरेक्शन में कटर रोटेट होना है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना है। ये उसके मेन पैरामीटर्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। ये टेबल जो कटर की डायरेक्शन और टेबल की फीड के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जाता है। इन सब पैरामीटर्स की अच्छी सेटिंग करके हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य के लिए यानी मिलिंग के लिए हम जॉब को टेबल पर मजबूती से बांध देते हैं और जो मल्टी टीथ कटर है उसे हम स्पिंडल या आर्बर के ऊपर माउंट करते हैं और वो फिर रोटेट करता है। कटर जो है उच्च गति से घूमता है और कार्य के अंदर धीरे धीरे फीड किया जाता है। वर्क जो है उस कटर के अगेंस्ट में धीरे धीरे फीड करते हैं। कार्य को हम जो फीड है उसकी भरण है कार्य की, वो हम वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। एक बार हम क्रॉस डायरेक्शन में करके लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं, फिर दोबारा नंबर ऑफ कट के हिसाब से हम अलग अलग फीड देते हैं। जिस तरह से वर्क जो है कटर के अगेंस्ट में एडवांस करता है, उसके साथ साथ में मेटल रिमूव होता रहता है और उचित आकृति का सतह हमें प्राप्त होती है। तो ये मिलिंग मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल हैं, जिसको हम आगे चित्र में दिखा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल समझाया गया है मिलिंग मशीन का। इसके अंदर ये टेबल है जिसके ऊपर यहाँ दिखाए नहीं गए 30 स्लॉट्स कटे हुए होते हैं और इसके अंदर वर्क पीस को 30 स्लॉट्स में नट डाल के बांध देते हैं मजबूती से, और ये अप मिलिंग का प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें वर्क पीस के अंदर ये कटर जो है इस तरह से घूमता है। अपने स्थान पे कटर को हम आर्बर के ऊपर माउंट कर देते हैं और ये अपने स्थान पे घूमता है और वर्क पीस इसके अगेंस्ट में, जैसा हम एरो से देख रहे हैं कि ये इसके अगेंस्ट में इस डायरेक्शन में फीड किया जा रहा है, तो ये यहाँ से ये कट लग रहा है। इस प्रकार ये एक कट पूरा का पूरा यहाँ तक लग जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फीड होगी। फिर अगर जॉब की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो हम दोबारा इसको वापस ले जाके और फिर दूसरा कट लगाते हैं। और इसके साथ में मशीनिंग अगर ज़्यादा करनी है तो वर्टिकल फीड भी हम बाद में देते हैं। तो ये हमने आज मिलिंग मशीन के बारे में प्रारंभिक जानकारी ली, जिसमें कि मिलिंग मशीन क्या होती है, उसका जो विनिर्देशन अलग अलग तरह की मशीनों के अलग अलग होते हैं, विशेष तौर से किस प्रकार की मशीन हमें चाहिए उसके अनुसार उसके विनिर्देशन के बारे में जानकारी ली। उसकी टेबल साइज, फीड स्पीड, पावर एटसेट्रा और फ्लोर स्पेस कितना चाहिए उसके बारे में हमने जानकारी ली। और उसके बाद में ये वर्किंग प्रिंसिपल यानी किस सिद्धांत पे ये मिलिंग प्रोसेस संपन्न होता है, ये सब हमने आज के लेक्चर में जानकारी दी।
धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन और डिटेल के बारे में पढ़ेंगे।